और मम्मी कमरों को ना मैंने लॉक कर दिया, रसोई को भी, और बाहर से भी लॉक करके जाएंगे हम। अभी खा लूंगी तो सारा दिन क्या करूंगी। अंदर है आंटी जी? हाँ हाँ, मिलने अंदर ही है। बता, इसे क्या लेना कि लोग लगा के जाएं हम चाहे ना लगा के जाएं। गिर विर पड़ी ना तो तुम्हारे दोनों से सेवा नहीं करवाऊंगी, और मुझे हाथ भी मत लगाना। ऐसी सेवा की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो गया आप रेडी? हाँ मैं तो हो गया रेडी, तू होगी? हाँ मैं तो होगी। चले चल। हम? हाँ हाँ चलते हैं। खाना बना दिया मम्मी का? हाँ जी बना दिया खाना तो मम्मी का। रात का भी बना दियो ज्योति, क्योंकि हमें आने में ना देरी हो जाएगी। हाँ मम्मी का ना रात का भी खाना बना दिया, रात को लेट आएंगे, मुझसे नहीं बनेगा फिर खाना। चल ठीक है। और घर के सारे कमरे ना लॉक कर देना, और रसोई को भी लॉक लगा देना याद से। मम्मी वाला कमरा खुला रहने देना सिर्फ, ठीक है? ठीक। और मम्मी को बोल दे कि हम जा रहे हैं, और बोल देना अच्छे से कि रात को लेट आएंगे, देखते ना रहे हमें, अपना खाना खा लें और सो जाएं। ठीक है। ठीक है, चल आजा फिर, बोल के जल्दी चलते हैं फिर। ठीक है। रोग द्वेष रहित जो भक्ति में दृढ़ होए, हे अर्जुन उस जीव को जानो मम्मी? ब्रह्म। हम ना जा रहे हैं, और घर का ना ध्यान रखना आप। हाँ हाँ और बाहर में टेबल पर आपका खाना रखा है, और रात का भी खाना बना कर जा रही हूँ। आके मुझसे नहीं बनेगा खाना, थक कर आऊंगी मैं तो। कोई बात नहीं है। और मम्मी कमरों को ना मैंने लॉक कर दिया, रसोई को भी, और बाहर से भी लॉक करके जाएंगे हम। कोई बात नहीं बेटा। आपका ही कमरा खुला है पड़ा है, ठीक है मम्मी? ठीक है ठीक है। चले गए आज, फिर अंदर ही बंद कर जाते हैं मुझे। एक बार भी ये नहीं पूछते कि मम्मी आप भी साथ चलो, घर पे अकेले क्या करोगे। मुझे तो ना घर की चौकीदार बना रखा है। अब रसोई को भी लॉक लगा गई है और बाहर से भी लॉक कर गई है। चलो खाना देखती हूँ, पहले कुछ खा लूं। और चाय भी नहीं पी मैंने तो भी सुबह की, और रसोई भी लॉक कर गई। देख लो खाना यहाँ ढक गई है। ये नहीं कि चाय भी बना जाती, मैंने कौन सा अभी तक चाय पी थी। देखो तो सही क्या बना के गई है। ये तो वही रात वाली दाल है, और ये 3 रोटियां बना के गई है, और बोल के गई है कि रात तक का खाना बना के जा रही हूँ। अभी सुबह के 8 बजे हैं, अभी खा लूंगी तो सारा दिन क्या करूंगी। चलो एक ही बार थोड़ी देर में ही खाऊंगी खाना तो फिर। पिछली बार भी जब बच्चे गए थे, शाम को वापस आए तो मैंने बोल दिया था कि मुझे भूख लग रही है, बहू कुछ खाने का बना दे या रसोई खोल दे, मैं बना लेती हूँ। तब इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, और बेटा भी तो बहू के ही पीछे लगता है। एक बार भी नहीं सोचते कि चलो माँ को साथ ले जाएं, रसोई खुली छोड़ जाएं, खुद खाना तो बना के खा लो। क्या करूँ बस, अब तो जीना भी मुश्किल हो रहा है। चलो फ़ोन ही सहारा है, अंदर बैठ के थोड़ी देर फ़ोन ही चलाती हूँ। बाहर से भी लोग कर गए हैं कि बंदा थोड़ी देर बाहर ही निकल जाए। ना ही अब किसी का फ़ोन आता है मेरे फ़ोन पर। अपनी सहेलियों को फ़ोन करती हूँ तो वो भी उनका बंद ही आता है फ़ोन। चलो फ़ोन ही चलाती हूँ अंदर चल के। शुक्र है फ़ोन है मेरे पास, टाइम पास तो हो जाता है। पता नहीं क्यों मेरी सहेलियों के कोई फ़ोन ही नहीं आते, ना ही किसी का फ़ोन मिल रहा है। क्या करूं, पता नहीं सभी को क्या हो गया, वो भी फ़ोन नहीं करती मुझे। और एक बच्चे हैं कि
बिना कारण से मुझे बीमार बनाते जा रहे हैं। अभी मुझे क्या तकलीफ है, ठीक ठाक हूँ सब कुछ, खाना खुद बना के खा सकती हूँ, कहीं बाहर निकलूं, किसी को मिलूं जुलूं, पर पता नहीं क्यों मुझे अपने ही घर में कैदी बना दिया है। बस चौकीदार बना के बैठा दिया है, या इनके बच्चे संभालो या अंदर बंद होके बैठ जाओ। आजा ज्योति यार, कितनी लेट हो गए, थकावट ही बहुत हो गई है। और चल तू ना ऐसे कर, चाय बना ले, ठीक। ठीक है? और मम्मी को भी देख ले। मम्मी को क्या देखूं, सो गए होने मम्मी तो। सो गए उन्हें? और खाना तो देख ले, खाया है या नहीं उन्होंने। कोई बात नहीं, देख लेती हूँ मैं। जा और चाय बना के जल्दी आ जा। ये लो चाय। बन गई चाय? हाँ जी। तू नहीं पी चाय? नहीं, मुझे क्यों? तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जाती हूँ। कमाल है यार, चाय पी लेती, थोड़ी थकावट उतर जाती है ज्योति चाय से। नहीं, आप पियो। और मम्मी को देख लिया, खाना खा लिया मम्मी ने? मम्मी ने खाना खा लिया होगा, और मैं बार बार यही पूछती रहूं। मैं कह के गई थी मम्मी को, हम लेट हो जाएंगे, मेरे से खाना नहीं बनेगा। चल ठीक है भाई, खा लिया होगा तो चल जा, फिर कर ले आराम तू। ठीक, बाहर देखियो कौन है ज्योति। देखती हूँ। अरे अंजलि, नमस्ते आजा। भाभी। नमस्ते, हो ठीक है तू? हाँ, आप बताओ कैसे हो? ठीक हूँ अंजलि। अरे भाभी, आंटी कहाँ पर है? कितने दिन से दिख नहीं रहे हैं। मम्मी बार बार बोलते हैं कि देख के आ कि आंटी कहाँ पर है तेरे, और आपके घर में लॉक लगा हुआ था। मैं दिन में भी 2-3 बार आके गई हूँ मम्मी के बोलने पर। तो अभी मम्मी ने देख लिया होगा आपको, भैया को और आपको आते हुए, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि जाके देख के आ कि आंटी कहाँ पर है। फोन भी आंटी का नहीं मिल रहा, कितने दिन से फोन कर रहे हैं मम्मी। आप कहीं बाहर गए हुए थे भाभी? हाँ अंजलि, हम बाहर गए हुए थे। अच्छा, और आंटी जी कहाँ पर है और भैया कहाँ पर हैं? भैया तो तेरे वो रहे, आ जा तू अंदर। अरे भैया कहाँ गए थे घूमने? अरे घूमने कहाँ गए थे, एक मेरे दोस्त की मैरिज थी, वो भी उसने दिन में रख ली। बता, सारा दिन हमारा ना वही निकल गया। और इतना मौसम खराब है बाहर, इतना गंदा मौसम है, ना तो ठंड है ना गर्मी है, क्या डाल के जाए शादी में बता। यही कंफ्यूजन है। और तू कैसे आ गई इतनी रात को आज? भैया मुझे तो ना मम्मी ने भेजा था क्या हो गया देखने बता। के लिए, क्योंकि भैया मैं ना आज दिन में भी 3-4 बार आई हूँ। घर में आपके लॉक लगा हुआ था। क्या हो क्या गया, बता तो सही मुझे। भैया मम्मी को आंटी जी की चिंता हो रही थी कि आंटी जी कितने दिन से बाहर नहीं दिख रहे, ना ही कीर्तन में आ रहे हैं, ना ही उनका फोन लग रहा है, फोन भी उनका बंद आ रहा है। तो बहुत ज्यादा मम्मी को चिंता हो रही थी, इसलिए अभी देखने के लिए भेजा था। अरे वो तो अंदर ही थे, हम गए हुए थे मैरिज में, ज्योति और मैं। मम्मी तो अंदर ही थे, ज्योति और मैं गए थे मैरिज में। तो आंटी जी अंदर ही थे? हाँ अंदर ही थे। और आप बाहर से लॉक लगा के चले गए थे भैया? हाँ लोग लगा देते हैं अंजलि, ऐसे ही बाहर घूमेंगे क्या फायदा। अंदर है आंटी जी? हाँ हाँ मिलने अंदर ही हैं। बता, इसे क्या लेना, चाहे लोग लगा के जाएं हम, चाहे ना लगा के जाएं। पड़ोसियों को भी ना बीच में घुसने की आदत होती है बस। माना चलो दोस्त हैं ये, इसके मम्मी और मेरे मम्मी बहुत पुराने, ऐसे थोड़ी ना होता है। ज्योति ये कप ले जा। आ गए बच्चे, ये नहीं कि एक बार देख ही जाएं कि माँ जाग भी रही है या नहीं जाग रही। चाय के बिना बिना सिर बड़ा दर्द। आंटी जी, नमस्ते आंटी जी। अरे अंजलि तुम? हाँ, कैसे हो आंटी आप? हाँ ठीक हूँ बेटा, तू सुना, तू कैसे आज? अरे आंटी जी, मुझे मम्मी ने भेजा था आपको देखने के लिए। अच्छा। और कैसे हो आप, ठीक हो ना आंटी? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू सुना? ठीक है, मम्मी ठीक है? हाँ जी आंटी, आपका फोन भी नहीं मिल रहा आंटी, कितने दिन से मम्मी फोन कर रहे फोन हैं तो बेटा आपको। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो गया है फोन को, किसी का भी फोन नहीं मिल रहा। अच्छा, और ना कोई फोन मैं कहूँ आता है, ना मैं किसी को कर पाती हूँ फोन। मैंने कितनी बार ट्राई किया फोन।
आपकी तरफ से भी फोन नहीं मिल रहा आंटी जी? और कहाँ मिल रहा है बेटा कोई फोन? अरे तभी मम्मी की तरफ से भी नहीं मिल रहा। मम्मी तो कब से फोन कर रहे थे आपको। आज भी बहुत बार फोन मिला के देखा आपका। अच्छा, और मैं आई भी थी, कितनी बार गेट बंद था आपका। क्या बताऊं बेटा, बाहर से बच्चे लोग लगा जाते हैं। कहीं ये नहीं बोलते कि साथ चल रहा है, चल मम्मी किसी से बात ही कर लेगी, बाहर निकल जाएगी। मुझे तो घर की चौकीदार बना रखा है। आंटी जी आप पहले मुझे फोन दिखाओ आपका। फोन को देखें कि क्या हो गया, क्यों नहीं मिलता फोन किसी का। ये देख देख, सुषमा आंटी का, कविता आंटी का, किसी का भी फोन नहीं मिल रहा बेटा। 1 मिनट रुको, मैं अभी देखती हूँ। अरे ये क्या आंटी, इसमें तो आपके 15-20 नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं ताकि किसी का फोन ही ना आए। ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं नंबर? हाँ आंटी जी, ये देखो आंटी जी, मेरी मम्मी का नंबर ये रहा, सुनीता आंटी का ये रहा नंबर। चल निकाल दे बेटा ब्लैक लिस्ट से, मुझे क्या पता इन बातों का। मैं तो कहूँ पता नहीं सब ने ही मुझे छोड़ दिया, किसी का फोन नहीं आता। कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। मेरी मम्मी तो कितने दिन से यही सोच रहे हैं कि आपसे बात क्यों नहीं हो पा रही है, ना ही आप कहीं बाहर दिखते हो। अब पिछले हफ्ते भी ना आंटी जी, हरिद्वार की जो बस जा रही थी, आपने मना कर दिया। आपको फोन किया, फोन मिला नहीं, तो आपके बेटे को फोन किया, वो कहते मम्मी ने जाना नहीं है कहीं। मना कर दिया? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता। आपसे पूछा ही नहीं था भैया ने? नहीं। अरे तभी तो हम सोच रहे थे। और आंटी जी आज ना वृंदावन को बस जा रही है। अच्छा। हाँ, तो उसी के लिए मम्मी आपको सारा दिन फोन करते रहे और बार बार मुझे भेजते रहे कि जाके देख के आ कि आए घर या नहीं, लॉक लगा हुआ था। तो कब जाना है बेटा? अभी जाना है आंटी जी। अभी? हाँ। बता तुझे क्या चार्जेस, उसका खर्चा क्या है, मैं तुझे अभी दे देती हूँ फिर। आंटी जी उसकी आप चिंता मत करो, टिकट तो मम्मी ने आपकी पहले से बुक करवा दी है। अच्छा। हाँ, बस आप ऐसा करो, पैकिंग करो, मैं आपके साथ पैकिंग करवा देती हूँ आपकी, ठीक है? और आप ना हमारे घर पे ही चलो अभी मेरे साथ। ठीक है। वहीं से रात को यही 12-12:30 बजे बस जाएगी। अच्छा। तो अभी से तैयारी कर लो आप बस। आपकी सारी सहेलियां जा रही हैं आंटी। अच्छा। और जिनसे आप कितने दिन हो चुके हैं कि किसी से मिले ही नहीं हो आप। हाँ बेटा, मैं तो खुद ही सोच रही थी कि कुछ तो करना पड़ेगा। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता अब तो अंदर। अरे आंटी जी अब आप ये सब बातें सोच के ना अपना मन खराब मत करो। अब तो 5-6 दिन का ट्रिप है, मजे करना वहां पे सहेलियों के साथ। हाँ हाँ बेटा। ठीक है। और अब आपकी मैं पैकिंग करवा देती हूँ। बताओ मुझे बैग कहाँ पड़ा है? वो देख, वो ऊपर पड़ा है। अरे आंटी इतनी ऊपर? मेरी तो हाइट इतनी छोटी है, मेरा हाथ कहाँ जाएगा? यहाँ बेड पे खड़ी होके ना हाथ पहुंच जाएगा। जाओ उतार के दे मुझे। ठीक है, मैं उतारती हूँ। देखो आंटी जी सारी पैकिंग हो गई, अब कोई और चीज रखनी रह गई है तो बता दो मुझे। नहीं बस बेटा, वो मुझे अपना एटीएम वगैरह उठाना है, बस वो रह गया, बाकी तो तूने कर दी। चल पैकिंग सारी, चल मैं वो उठा लेती हूँ, फिर हम निकलते हैं। हाँ चलो आ जाओ फिर आंटी। इसी में ही सारा कुछ है बेटा, ये बस भी पर्स उठा ले। उठा लो। हाँ हाँ मम्मी कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ आंटी जी। मम्मी कहाँ जा रहे हो आप? बेटा मैं ना 4-5 दिन के लिए वृंदावन जा रही हूँ। क्या, वो भी अकेले? आंटी जी मैं आपका सामान लेके चल रही हूँ, आप भाभी से बात करके आ जाओ। हाँ बेटा हाँ, चल तू, मैं अभी आती हूँ। मम्मी मैंने भी जाना है, मेरे बुआ के लड़के की शादी है। क्या हो गया? क्या हो गया? बता मम्मी ज्योति। जा रहे हैं। जा रहे हैं? वृंदावन जा रही हूँ बेटा मैं 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के लिए वृंदावन? हाँ। वो भी अकेले? हाँ बेटा। मम्मी ये क्या तरीका हुआ? क्यों, क्या तरीका हुआ? मम्मी आपको पता नहीं है, इसके बुआ के बेटे की शादी है 2 दिन बाद। हम तो प्लान कर रहे थे कि जाएंगे आराम से 2-3 दिन वहां लगा के आएंगे मजे से। अब आप बोल रहे हो 5 दिन के लिए जा रही हूं मैं, तो ये क्या मम्मी तरीका हुआ आपका? और पहले को बताता है
पैसे का अरेंजमेंट देखना, 100 चीजें देखनी। ऐसे में कैसे दे दूं आपको इतना खर्चा 5 दिन के लिए? अब मुझे ना कहीं भी जाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? मैं घर की चौकीदार हूं क्या? जब देखते हो मुझे घर में लोक लगा के चले जाते हो। मुझे कभी पूछा है तुमने कि मम्मी आपका भी मन करता है, आपने भी कहीं चलना होगा, हमारे साथ चलो आप? कभी पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। और 3 रोटियां ऐसे थाली में रख के गई है कि ये खा लेना, रात तक की रोटी पड़ी है। और चाय तक नहीं मैंने सुबह की पी। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप घूमने जा रहे हो वो भी अकेले, वहां गिर विर पड़े तो कौन सेवा करेगा आपकी? और खर्चा जो होगा वो अलग से होगा। गिर विर पड़ी ना तो तुम्हारे दोनों से सेवा नहीं करवाऊंगी। और मुझे हाथ भी मत लगाना, ऐसी सेवा की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ? मेरी सारी सहेलियों के नंबर तुमने ब्लैक लिस्ट में डाल दिए और बाहर से ताला लगाकर चले जाते हो। खुद तो मेरे पास बैठते नहीं 10 मिनट भी, और किसी और से भी दूर कर रहे हो कि कोई और भी ना हमारी माँ के पास आकर बैठ जाए। बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ। और आज मेरा फैसला भी सुन लो, मैंने भी अपनी अगली जिंदगी के बारे में ना सब फैसले कर लिए हैं। मेरे घर आते 4 दिन के बाद मैं वापिस आ रही हूँ। मेरे घर आते तक मुझे ये घर ना खाली चाहिए। ये घर अभी भी मेरे नाम पे है, ये शायद तुम दोनों भूल रहे हो। और ऊपर के घर में रहना है तो आपको किराया देना पड़ेगा उसका, समझ में आया तुम्हें? और जो किराया दोगे मैं उसी से घर चलाऊंगी, चाहे तुम देना किराया, चाहे वो मैं कोई और किराएदार रखूं। मम्मी घर खाली, हम कहाँ जाएंगे मम्मी इस घर को छोड़ के? हाँ मम्मी। आपको मम्मी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, अब से पक्का वादा रहा मम्मी। हाँ मम्मी, अब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जाओ, घूमने जाओ, पैसे भी ले जाओ, घूमने जाओ आप। नहीं बेटा, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भी ना आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी कमाई की और तुम्हारी सेवा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये चीज समझ लो अच्छी तरह। और मेरे आते तक घर खाली कर देना। यदि ऊपर के घर में रहना है तो किराया तैयार रखना। चल अब साइड हो जाने दे मुझे। अब क्या करेंगे हम?